थे तो उनको आगे सब लोगों ने बोला, कोटा पाना की बातें कहा थी, उनसे पूछा आपका नया नाम क्या है, व्हाट्स योर न्यू नेम, आपका नया नाम क्या है। तो जब उन्होंने ऐसा बोला नया नाम क्या है, तो वो बोले कि नया नाम तो ये है। बोले नया नाम, पार्टी कहती है मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा नाम श्वेत पत्रों में लिखूंगा। लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं। तो क्या हुआ बताना चाह रहा हूँ कि वो कलीसिया इस बात के लिए जागृत थी कि परमेश्वर ने मेरे नाम को बदला है। अपने बदली का समझेंगे। परमेश्वर अब्राहम का पहला नाम क्या था? अब्राहम। मात्रा राजा है माँ अब्राहम। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तू आशीष का मूल होगा, हालेलुया, पृथ्वी की सारी जातें तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। तब उसका नाम क्या हुआ? अब्राहम। प्रभु ने बदल दिया डेफिनेशन, परिभाषा बदल दी। मैं जो बात बोल रहा था सुनो, हम लोग अभी यदि बदल नहीं रहे, अभी तक घड़े से निकल नहीं रहे, हम अभी तक घड़े से निकल नहीं रहे, इसका मतलब अभी भी पुराना जीवन हमारे अंदर प्रभाव डाल रहा है। हमारी सोच को, हमारे जीवन को क्या बनने की आवश्यकता है? नया। इसलिए पौलुस को जब प्रकाशन मिला ना, तुम्हारे मन के बदल जाने से, इसके बदल जाने से, मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मन नहीं बदल रहा है, कोई पुरानी सोच, कोई पुरानी बातें, कोई पुराने विचार, तो हमारा जीवन कहाँ बदलेगा? मन का बदलना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब का नाम का बोलो, जब किसे बोलो याकूब के नाम पर, याकूब का नाम का अर्थ बोलिए, नहीं मालूम, धोखा देने वाला। क्या नाम है याकूब के नाम का अर्थ? धोखा देने वाला। परमेश्वर ने उसको बदला, क्या नाम दिया? याकूब नहीं रहेगा, तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल। परमेश्वर से लड़के आशीष लेने वाला आशीषित है। डेफिनेशन, परिभाषा बदल गई। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा आप जाकर अब नामकरण कराओ और अपना नाम बदलाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन हो। हालेलुया। मैं पुराना था, अब मैं नया बन गया हूँ। और एक और अच्छी बात, बहुत सुनो बड़े ध्यान से, बहुत अच्छी बात। जब यहाँ पर गए उस प्रभु के दास से बोले आपका जो चरित्र है, यहाँ ध्यान से, जब मैंने सुना मैं इस पर विचार करने लगा अपने विषय में, पर मुझे किसी नहीं मालूम चला, मैं विचार ही कर रहा हूँ। बोला मैं विचार करने लगा, उन्होंने क्या बोला मालूम है? आपका चरित्र, यहाँ ध्यान दो, बात नहीं करें, आपका चरित्र किस प्रभु के दास से, प्रभु किस कैरेक्टर से, चरित्र से मैच करता है, समझाना मैं चाह रहा हूँ। ये प्रभु का दास गया तो ये काफी उम्र वाले थे, तो इन्होंने प्रार्थना करते करते ऐसी भविष्यवाणी किया। बोला आपका जो चरित्र है ना, वो शामियल से मिलता है, समील से मिलता है। बोला आपको परमेश्वर एक भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, आपका जो चरित्र है किससे मिल रहा है? शामिल से। तो ये प्रभु का दास बहुत चुप था। बोला मैं इतनी दूर से यात्रा करके जा रहा हूँ, मेरे जीवन के बारे में उसको कैसे मालूम? तो उनको याद आया जब मैं 12 साल का था, यहाँ ध्यान दीजिए, जब मैं 12 साल का था, एक प्रभु ने मुझको 2 बार पुकारा था, मेरा नाम लेता था। एक बार जैसे कि परमेश्वर ने शामिल को बुलाया था, शामिल, जो पहला शामिल, तीसरा अध्याय है ना, वो प्रॉफेटिकल अध्याय है, वो भविष्यवाणी का अध्याय है। शामिल तो उसने पहचाना नहीं, जाके एली से पूछा क्या तूने पुकारा? आपको मालूम है ये कहानी। फिर दूसरी तीसरी बार में तब एली ने बोला अब की बार बोला परमेश्वर तेरा दास सुनता क्या है, और बोलता प्रभु का दास बोलता मुझे भी ऐसा ही प्रभु ने मेरी 12 साल की उम्र में नाम लेके मुझे क्या किया था? आवाज दिया था जब मैं छोटा था। हालेलुया। तब उनको समझ में आया, मेरा मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये कलीसिया कितनी जागृत है और ये कलीसिया ये जान गई है अब हम घड़े से निकाल दिए गए हैं। हालेलुया। और हम लोग ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत सामर्थ्य वचन पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा समय हो जाएगा तो देख लीजिए। पर और जब ऊंचे स्थान में बैठा दिया हूँ तो प्रभु कहता है मैं तुमको नया नाम दूंगा और तुम्हें क्या करूंगा? एक नया भविष्य दूंगा, तुम्हारा सब कुछ क्या कर दूंगा? नया कर दूंगा। हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह में आने के बाद भी वो ही जीवन है तो आपको समझना की आवश्यकता है। आपने अभी तक यीशु को सही तरीके से ग्रहण नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल कहती है तुम क्या हो? नई सृष्टि हो, तुम नया मनुष्य हो। और आरंभ में प्रभु कह रहा है अब्राहम क्या हो गया?
अब्राहम, याकूब क्या हो गया? बोलिए इस्राएल। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारा परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बता रहा है कैसे परमेश्वर एक परिभाषा हमारे जीवन की, हमारे नाम की बदल डालता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका नाम कुछ और बदलो, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं बाइबल में से किस प्रभु के दास, कौन से चरित्र से, कौन से वचन से मेरा जीवन मेल खा रहा है। यदि मेल नहीं खा रहा है तो मुझे जांचना है। हालेलुया। और ध्यान से बच्चे लोग, जवान लोग देखें, क्या आपका जीवन यूसुफ और दानियल से मेल खा रहा है? और नहीं खा रहा है तो सोच के देखिए, अब मुझे आपको क्या करना है? वो कैरेक्टर लेकर आना पड़ेगा। हालेलुया। वो कैरेक्टर कैसे आएगा? वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको घड़े से उबरना है, और घड़े से उबर कैसे उबरोगे? बाइबल कहती है उस लहू की दुहाई देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो लहू क्या है? सारे पद नहीं बोलूंगा, नई वाचा करूंगा। क्या नाम, क्या नाम? उस लहू का नाम क्या है? नई वाचा, जो यीशु मसीह ने मांगा। बोला ये लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है वो कैसी वाचा है? नई वाचा। फिर कहता है अनंत वाचा, फिर कहता है सनातन वाचा। तो यहाँ वाचा ही वाचा है। तो जब लहू आएगा तो कहाँ से निकलना होगा? गले से निकलना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े प्रिय और ध्यान से दीजिए, यदि अभी भी बोल रहे हैं मैं यीशु मसीह में हूँ पर नया कुछ नहीं है, नया चरित्र समझ में नहीं आ रहा है, नया नाम समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी निकलने की आवश्यकता है। उस लहू को पुकारना है और बोलना प्रभु उस घड़े से मुझे उबार। हालेलुया। और बदले में तो मुझे क्या देगा? दूना भाग देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। अभी मैं काफ़ी दिन तक प्रचार किया, पर प्रभु से मैंने बोला प्रभु जो कलीसिया आप मुझको देते हैं, जो लोग मुझे देते हैं, प्रचार सुन के क्या करेंगे? उनके जीवन में काम होना चाहिए। हालेलुया। वो जो मैं जो बोल रहा हूँ वो करना आरंभ कर दें, उनके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, बदला। क्योंकि कोई बड़ा चर्च हो, पुराने मसीहों का प्रचार करके आ रहा है, पर मुझे मालूम है जिस जो लोग हमारे पास है उनके अंदर एक परिवर्तन को लाना है। हालेलुया। जो लोग हमारे पास है वो नए हैं, वो अभी अधिकार से निकल कर आ ही रहे हैं, वो अभी भी घड़े में हैं, और उन लोग को छुड़ाना जरूरी है। और वो छूटने के लिए उन्हें स्वयं यीशु के लहू को पुकारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर क्या लिखा है? बड़े ध्यान से सुनना, जो आज 2 वचन हमने पढ़े, घोषणा करो, और फिर क्या लिखा है? शांति की बातें करो। मेरे से बोलो, मेरे पीछे बोलो, घोषणा करो, शांति की बातें करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक काम करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा बैठने से, सुन के जाने से नहीं होगा। आपको घर में कमरा बंद करना है या अकेले में बैठना है, और फिर उसके बाद अपने लिए बोलना चालू करना है। हालेलुया। जब घर में कोई नहीं है, रात में सो गए, 15 मिनट, आधा घंटा, और एक समर्पित प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु के सामने बोलो, अपने आप से प्रभु के वचन को बोलो। हालेलुया। अपने परिवार, अपनी कलीसिया के लिए बोलना आरंभ करो। आप बोलोगे तो फिर कह रहा हूँ, अब 6 महीने में देखो कैसे परिवर्तन आना आरंभ हो जाएगा। आत्मा से भरकर उन बातों को कहना आरंभ कर दो। एक और वचन पढ़ जल्दी, यशाया 61:7। थैंक यू जीसस। तुम्हारी नाम धराई के बदले हाँ 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 आमीन। मेरे लोगों को लज्जा के बदले में क्या मिलेगा? दूना भाग। फिर आगे क्या लिखा हुआ? दूना भाग मिलेगा। अपमान के बदले में क्या मिलेगा? जयकार करोगे और अपने देश में दूना भाग प्राप्त करोगे, और सदा सदा आनंदित रहने रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो ना हालेलुया। प्रभु, कोई नहीं, एक दिन की आवाज आ रही है, सो जाएगी आत्मा में। बोलो प्रभु मुझे बदले में दुगनी भलाई करोगे और मुझे सदा आनंदित रखोगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू की वाचा के कारण। हालेलुया। मैं बोलता, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझ बोलते बोलिए, इसमें आपका लाभ है, बंद रखोगे आपका नुकसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन इसी का करो, यशाया 52 का दो, जल्दी 32 कर दो। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अब सुनेंगे बड़े ध्यान, बहुत ध्यान देना। जब मैं इसमें पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा इंग्लिश में, चलो हिंदी में पढ़ो। क्या लिखा?
हाँ 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 अपने गले के बंधन को खोल दे। शेक ऑफ योर डस्ट, रेज अप, रिमूव द चेन। सब सुनेंगे, फिर से पढ़ना बेटा, धीरे धीरे। हाँ अपने ऊपर से हाँ क्या ध्यान देंगे, क्या कह रहा पहला शब्द क्या है? अपने ऊपर से। हाँ अभी मैं बोलूंगा ना तो आप अपने कपड़े का धूल झाड़ो। हालेलुया। अपने जीवन को देखो, एक मिनट के अपने ऊपर देखो, अपने जीवन को ध्यान दो, अपने आत्मा पे ध्यान दो, कौन सी धूल लगी हुई है। हालेलुया। धूल क्या है मालूम है? आपके प्रकाश को धूमिल कर रही है, कुछ और नहीं कर रही। आपके अंदर के प्रकाश को क्या कर रही है? धूमिल कर रही है। कौन? धूल। आप चमक नहीं पा रहे, आप उन्नति नहीं पा रहे, आप आशीष नहीं पा रहे, जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्या है बोलो? धूल। और यहाँ पर क्या लिखा? अपने ऊपर की, अपने ऊपर की धूल। चलो यहूदी लोग ना, परमेश्वर के लोग जो यहूदी हैं, वो कभी भी ना वचन को ऐसे नहीं करते, उसको एक्शन के संग करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ध्यान दो यहाँ पर, किसके संग करते हैं? एक्शन के संग। हालेलुया। एक मिनट को पद खड़े हो जाओ स्थान, 1 मिनट के लिए बस, फिर बैठ जाना, फिर हम बाद में प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट खड़े हो, वचन को बोले रहेंगे। हाँ बोलिए, बोलो। मैं अपनी आत्मा से, अपने जीवन से, मेमने के लहू की वाचा के कारण, यीशु के लहू से उस धूल को झाड़ता हूँ। 2 मिनट के लिए झाड़ता हूँ, यीशु के नाम में, यीशु के लहू से झाड़ता हूँ। हाँ एक्शन करिए, धूल को झाड़िए, सोचिए कौन सी धूल है। हालेलुया। हो सकता है गुस्सा करने की, हो सकता है निंदा करने की, हो सकता है झूठ बोलने की, हो सकता है बुराई की, हो सकता है कर्ज में दबे रहने की, कर्जे में बहुत कर्जा लेते हैं, हो सकता है कोई भी, हो सकता है अभिलाषाओं की धूल है। यीशु के लहू में मैं अपने धूल को क्या करता हूँ? झाड़ता हूँ। हालेलुया। इसके बाद हाँ अपने गले के बंधन को खोल दे। मैं पढ़ रहा हूँ, देखेंगे। हे बंधुआ यरूशलेम, अपनी धूल झाड़कर उठ खड़ी हो। सिय्योन की बंदी पुत्री, अपने गले की जंजीर को उतार। क्या लिखा दूसरी लाइन? पहले धूल झाड़, फिर क्या लिखा है? गले की जंजीर को। ध्यान दीजिए, जब बैल के ऊपर जुआ रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? घर में। और इतना बड़ा भारी बैल जुआ रख के किसान जोत देता है, सब काम करा। हालेलुया। और शैतान क्या करना चाह रहा है? गले में क्या कर रहा है? अपनी इच्छा आपसे पूरी करवा रहा है। हालेलुया। बोले, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, परमेश्वर के वचन की सामर्थ से अपने गले की जंजीर को मैं तोड़ता हूं। यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा। परमेश्वर के वचन ने कहा, जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वह वास्तव में स्वतंत्र है। मैं अपने लिए वचन कहता हूं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मुझे स्वतंत्र करता है। मैं स्वतंत्र हूं, वास्तव में स्वतंत्र हूं। यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, मेमने के लहू से। हालेलुया। बैठे प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। तो जो मैंने कराया ना, ये काम आपको घर में नहीं करना। हालेलुया। शुरुआत में नहीं बता रहा था, जो प्रार्थना कोर्ट ऑफ हेवन, अदालत में जाकर प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने न्याय मांगना, मैंने यहाँ करवाया। पर आपको स्वयं अकेले में बैठकर ओ विधवा जैसी गई, बोली प्रभु मेरा न्याय चुका। आपको रोज जाकर प्रभु से बोलना है, प्रभु मेरा न्याय चुका। ये बात क्यों है? शैतान ने क्यों उस पर हाथ लगाया? क्यों नुकसान किया? मेरे बच्चे का क्यों नुकसान कर रहा? मेरे घर में क्यों हानि रहा? मेरी कमाई को क्यों रोका है? हालेलुया। उसको कौन ने अधिकार दिया मेरे शरीर पर? प्रभु तू उसको डांट, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे लहू के द्वारा मैं स्वतंत्र हूँ। पुत्र ने मुझे स्वतंत्र किया। मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। तो मेरे जीवन नहीं है प्रभु, ये हानि क्यों हो रही है? मैंने क्यों ने कहा है? मैंने तेरे लिए भलाई की योजना बनाई है, हानि की नहीं बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भाई जल्दी से प्रेज़ द लॉर्ड। भाई प्रभु के वचन में निकालेंगे मेरे संग।
निर्गमन 24वां अध्याय 8वां वचन, जल्दी से पढ़ो। निर्गमन 24 का 8। तब मूसा ने लहू लेकर हाँ। लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा हाँ, यह वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इसका पक्षों पर हाँ। हमारे साथ बांधी है। देखिए, यीशु जब यीशु मसीह नहीं आया उस समय जानवरों का लहू बहाकर मूसा ने लोगों के संग क्या बांधी थी? वाचा बांधी थी। वाचा आरंभ से चली आ रही है और वाचा किसके द्वारा बांधी जा रही है? लहू के द्वारा। और यीशु मसीह ने जो खून बहाया और लहू के द्वारा जो वाचा बांधा, उस वाचा का नाम क्या है? बोले वाचा का नाम क्या है? नई वाचा का। जोर से बोलो, क्या है? नई वाचा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो इसलिए याद ध्यान दो, वो इसलिए है ताकि आपकी जीवन से वो धूल को झाड़ना, हालेलुया, गर्दन से जंजीर को तोड़ना, हालेलुया। और वो जो आपके जीवन की वो जो मुद्दई है, वो शैतान ने जो आपको कहीं से बांधा है, नुकसान पहुंचाया है, उन्नति को रोका है, उसको आप धिक्कारें, हालेलुया। प्रभु मेरा न्याय कर, वचन कहता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, हालेलुया। एक मत पढ़ेंगे आखिरी में, और यशाया में फिर से 51 अध्याय उसका 51, यशाया 51, धन्यवाद। उसका 14 पद से लिखना, 14 पद से पढ़िए। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह कटरे में ना मरेगा। वह काल कोठरी में ना मरेगा। और ना उसे रोटी की कमी होगी। ना उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती। होती है। परमेश्वर कह रहा है वह मैं ही हूँ। मेरा नाम सेनाओं का है। मैं परमेश्वर यहोवा जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। 16 वचन, मैंने मेरे मुंह से मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि आकाश को स्थिर करूं, पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तू मेरी प्रजा। क्या बोल रहा प्रभु? ध्यान देना, ध्यान देना। 14 पद में कहता है तू बंदी था, काल कोठरी में था, और तू बंदी नहीं रहेगा, काल कोठरी में नहीं मरेगा, और तेरे को रोटी की कमी भी नहीं होगी, हालेलुया। और ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, हालेलुया। हमने जकरिया 9 अध्याय 11 पद में क्या पढ़ा? तुझे गड़े में से मैं उबालूंगा। और कौन उबालेगा? लहू। बोलो, यीशु का लहू उबालेगा, मेमने का लहू उबालेगा। तो आपको बोलना प्रभु तेरा लहू मुझे छुड़ाया है, मैं काल कोठरी में नहीं रहूंगा, जीवन भर बंदी में नहीं रहूंगा, मुझको रोटी की कमी नहीं रहेगी, मैं गरीबी में नहीं रहूंगा, हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन कहता है मैंने छुड़ाया हूँ। वचन को जाके बोलना 51-14 प्रभु के सामने, हालेलुया। और कह रहा प्रभु ये तेरा वचन है और तूने अपने वचन को मेरे मुंह में डाला है, हालेलुया। फिर से पढ़ो 16 पद, फिर से पढ़ो जोर से, 16वां वचन। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, आकाश को तारूं, पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तो मेरी, हालेलुया। परमेश्वर पहले क्या बोल रहा है? ध्यान दो, समझे। परमेश्वर तो आकाश बना चुका है, पृथ्वी बना चुका है, हालेलुया। और वो आपकी दुनिया बना रहा है। और कैसे बना रहा है? आपको आपके मुंह में क्या डालकर? वचन को डालकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने उस वचन को पढ़ा तो शायद इसको याद नहीं आ रहा, यशाया 50 में ध्यान में, या फिर यहेजकेल 50 में 40वां अध्याय में, कि मेरे मार्गों में तेरे पहाड़ों को क्या कर दूंगा? मैं हटा दूंगा, घाटियों को भर दूंगा, उबड़ खाबड़ को समतल कर दूंगा, ऊंचे नीचे को समान कर दूंगा। कैसे होगा? प्रभु कह रहा कैसे होगा? तू अपने मुंह से घोषणा कर, अपने मुंह से शांति की बातें कहे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये फिर से बोले लास्ट में जकरिया 9 उसका 11-12, फिर हम प्रार्थना करेंगे। जकरिया उसका 9वां अध्याय 11 और 12 वचन क्या कहता है? हाँ, फिर से बेटा, फिर से 11वां वचन क्या लिखा है? तू भी सुन, वाचा के लहू के कारण
हालेलुया। सूखे गड्ढे में से, ध्यान से सुनेंगे, ये ध्यान दीजिए, सूखे गड्ढे में से किसने निकाला है? लहू। तू भी सुन, यहाँ ध्यान दीजिए, सब बोलो तू भी सुन। यही तो बोलना है, जब तो बोलोगे तो सुनने वाला कहाँ है? शैतान को सुनाना पड़ेगा, परमेश्वर को बोलना पड़ेगा, प्रभु तेरा वचन कहता है तो ये मेरे लिए वाचा का लहू बहाया गया। हालेलुया। जो मुझे सूखे गड्ढे से क्या करता है, मैं उस लहू से जो यीशु ने मेरे बदले में बहाया है, मैं आ रहा हूँ, मुझे सूखे गड्ढे से उबार। हालेलुया। हम अंधकार की कोठरी में नहीं रहूंगा, मैं दबा हुआ नहीं रहूंगा, मैं भूखा नहीं रहूंगा। हालेलुया। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, यशायाह 52:2 में इंग्लिश में अच्छा लिखा है, शेक ऑफ योर डस्ट, राइज अप, और उसके बाद कहता है रिमूव योर केन, और उसके बाद कहता है तू सिंहासन पर बैठ। यानी क्या मालूम है? तो सिंहासन मतलब सिंहासन दिखाता है आदर सम्मान को दिखाता है। जब तक बंदवाई में है ना, या जब तक जीवन में आत्मा में धूल है, गले में चेन है, आप बहुत भाव अवकार हो, कहाँ पर है? जो चेन है और जो धूल है वो किसको दिखाती है? कहाँ पर है? अभी भी गड्ढे में। और सिंहासन क्या दिखाता है? गड्ढे से निकलकर चेन को तोड़कर कहाँ बैठ गए हैं? अधिकार में बैठ गए, आशीषों में बैठ गए। हालेलुया। और यही प्रभु का वचन है। बार वचन पढ़ो बेटा, बार हे आशा रखने वालों, इसकी ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज घोषणा करता हूँ, मैं तुमको क्या दूंगा? दूना सुख। बोलो दूना सुख। परमेश्वर मुझे बदले में दूना सुख देगा। हालेलुया। जब उसको बड़े में डाला गया यूसुफ को, हालेलुया, सूखे गड़े में कहाँ डाले? उसको पानी वाले में सूखे गड़े में बेच दिया गया, निकाल के 40 के सूखे में। फिर उसके बाद कहीं गया, जेल में गया, उसको कहानी मालूम है। अब उसके बाद जो है, उसके बाद जो अधिकार है, हालेलुया, परमेश्वर किसका सुख दे रहा है? दूना सुख। अभी वो अपने पिता के घर पे रहता है, तो इतना सुखी नहीं रहता। अभी कहाँ पर है? अपने परमेश्वर पिता की महिमा के लिए वहां का प्रधानमंत्री है। उसको प्रभु ने सूखे घड़े से निकाला और सिंहासन पर बैठा दिया है। और क्या सुख दिया है? दूना सुख दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक से बचा रहा हूँ, दुआ करके वचन सुना, वो घर जाके दुआ कर, प्रभु मैं धूल को छाप। हालेलुया। और प्रभु मैं लहू में प्रायश्चित करता हूँ, धूल को छापता हूँ, जंजीरों को तोड़ता हूँ। तेरे वचन, तेरा पुत्र मुझे स्वतंत्र करता है। और प्रभु जी तू मुझे सिंहासन पर बैठाएगा। हालेलुया। तू मुझे अधिकार देगा, तू मुझे आशीष देगा, तू मुझे दूना सुख देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जल्दी से धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। ओ थैंक यू जीसस। तेरे नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, ओ यीशु तेरा धन्यवाद। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहता है, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय इसके 20वें वचन में, शांति का दाता परमेश्वर जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु को सनातन वाचा के लहू के द्वारा मृतकों से जीवित कर दिया। उस गड़े में से यीशु को मूर्ति दशा से निकालकर वो सिंहासन में बैठाने वाला कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह का लहू, नई वाचा का लहू, जिसने उसे उठाकर सिंहासन पर बैठा दिया, जो उसने उसे खड़ा कर दिया। और इब्रानियों 6 अध्याय के ओ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 18वां वचन इस प्रकार से लिखा है कि हम 2 अटल बातों के द्वारा, पहला है कि परमेश्वर का झूठ बोलना संभव है, और फिर उसके बाद हमको दृढ़ प्रोत्साहन देता है और हम उस परमेश्वर के पास शरण पाने को दौड़ पड़े हैं कि हम उस आशा को प्राप्त करें। और ये प्राप्त आशा कुछ और नहीं है, ये आशा हमारे प्राणों के लिए लंगर है। हालेलुया। वो प्रभु हमारे लिए बड़ी खुशी को रखा है, उदारता को रखा है, सिंहासन को रखा है। पर वो कह रहा है उस लहू को पुकार और गले से उभर जा, गले से अपने आप को बाहर निकल, धूल को झाड़ दे। हालेलुया। जंजीरों को तोड़। हालेलुया।
अपने आप को आजाद कर, पुकार पुकार यीशु के लहू को, और अपने जीवन के लिए शांति की बात कह, अपने जीवन के लिए आशीषों की घोषणा कर, अपने लिए छुटकारे की घोषणा कर। ओ कि प्रभु मेरा भला होगा, तूने मेरे प्रभु मेरे जीवन में तूने मुझे स्वतंत्र किया है। धन्यवाद तेरे मार्गों में हरेक यीशु के नाम से हरेक को ऊबड़ खाबड़ समतल होगा, हरेक ऊंचा नीचा समतल कर दिया जाएगा, हरेक पहाड़ हटा दिए जाएंगे, हरेक घाटियां भर दी जाए यीशु के नाम से मेरे मार्गों में। हालेलुया। कि तू पिता परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा, और तूने कहा अब से मेरे किसी वचन को पूरा होने में विलंब नहीं होगा, पर मेरा वचन शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाला है कि आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं। धन्यवाद पिता। ओ प्रभु इस वचन के लिए हम पर अनुग्रह कर कि हम उस लहू को पुकार कर, उस वचन को बोलकर प्रभु उस ऊंचाइयों में चलेंगे प्रभु जी, उस ऊंचाइयों में चलेंगे प्रभु, तेरी महिमा करेंगे प्रभु, उस सिंहासन पर बैठेंगे जो तूने हमारे लिए तैयार किया है। धन्यवाद। उस आशीषों के हम अधिकारी उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि तूने हमारे लिए उस कार्य को और उस घोषणा को कर दिया है। धन्यवाद प्रभु तेरे सामर्थ्य वचन जो हमें आजाद करते हैं, जो हमें आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब कहें जोर से आमीन। हालेलुया। समय की कमी के आने से मैंने जल्दी आपको बताया, और जो बात बोला हूँ शुक्रवार को यदि जो उपवास प्रार्थना में आए थे, बहुत समय तक उन्होंने एक बात को बोल के दुआ किया, पर आप उन बातों को अपने घरों में बैठकर ऐसे ही प्रार्थना करें तो प्रभु आपको उबारेगा। हालेलुया। और आपको बदले में दुगुना देगा। हालेलुया। और दूरी भलाई को आप देखोगे यीशु मसीह के नाम से। कहिए आमीन। थैंक यू।